कई जिलों में लगातार बढ़ रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी में सर्दी के साथ हवा का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ के लालबाग का AQI 319 तक पहुंच गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां लखनऊ के साथ साथ कई अन्य जिलों में भी AQI लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ में AQI 219, नोएडा में 828 AQI दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं गाजियाबाद में AQI 405, मेरठ की बात की जाए 210 AQI दर्ज किया गया है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो यूपी के कई अन्य जिलों में भी लगातार AQI लेवल बढ़ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ अनूप त्रिपाठी। अनूप, क्या कुछ जानकारी AQI लेवल को लेकर? लगातार ये AQI लेवल बढ़ता जा रहा है और कई लोगों को परेशानियां भी हो रही है सांस लेने में। देखिए, प्रदेश के अलग अलग शहरों में अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ के जो अति व्यस्त इलाके हैं, आप लालबाग की बात कर लीजिए, आप चारबाग की बात करिए, आप कैसरबाग की बात करिए, आप हजरतगंज, इंदिरा नगर, गोमती नगर की बात करिए, जो व्यस्ततम इलाके हैं वहाँ का AQI लेवल खतरनाक स्तर से ऊपर जा चुका है। यानी कि कहीं पर 200 है, कहीं 250, कहीं 300, 350, 300। ये स्थिति राजधानी लखनऊ की है। अब लखनऊ के सिवा अगर हम कानपुर की बात करते हैं, कानपुर से आगे जाते हैं, हम गाजियाबाद और नोएडा की बात करते हैं, तो AQI का लेवल 800 का आंकड़ा पार कर चुका है, जो खतरनाक से भी खतरनाक स्थिति है। अब ऐसे में अगर ये हालत रहे तो तमाम तरह के प्रतिबंधों को लगाना जरूरी हो जाएगा प्रशासन के लिए। अभी मौसम विभाग का कहना है कि जो जिस तरह की इस मौसम में हवाएं चलती हैं, वो हवाएं अभी नहीं चल रही हैं, लिहाजा जो प्रदूषण है वो रुका हुआ है, वो यहाँ से निकल नहीं पा रहा और ना ही वो आसमान में जा पा रहा है। कुछ ऐसी वातावरण में स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, इसलिए AQI का लेवल बना हुआ। ऐसे में जरूरत है कि जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ पर प्रदूषण ज्यादा है वहाँ पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएं, पानी का छिड़काव होना चाहिए जिससे कि AQI लेवल को कंट्रोल किया जा सके। लोगों को दिक्कतें जो बढ़नी शुरू हुई हैं, खासतौर पर सांस के रोगियों को, फेफड़े के रोगियों को, लोग बहुत बच रहा है ऐसी स्थिति में, वरना ये जानलेवा हो सकता है। अनूप, मेडिकल फैसिलिटीज, जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, उसको लेकर क्या कुछ काम किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से जो ऑलरेडी पीड़ित लोग होते हैं उनको भी ज्यादा परेशानी इसकी वजह से होती है, साथ ही साथ जो अस्थमैटिक लोग होते हैं उनको भी इससे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है कि जो इस तरह के मरीज हैं वो मरीज खास सावधानी बरतें, सुबह शाम घरों से बाहर न निकलें और जो अति व्यस्त इलाके हैं वहां पर जाने से बचें। और इसके साथ साथ जो अस्पताल हैं, अस्पतालों में अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं इस तरह की दिक्कतों से सामना करने के लिए। वहां पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ जो इलाज के लिए आवश्यक दवाइयां होती हैं उनको बढ़ाया गया है, क्योंकि मरीज बढ़ रहे हैं तो आपको वहां पर डॉक्टर्स और संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, उसे बढ़ाया गया है योगी सरकार की तरफ से। और अब ये कहा गया है कि अगर ये स्थिति जारी रहती है तो फिर कुछ इलाकों में प्रतिबंध भी लगाने की आवश्यकता या लगाने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी आपका जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार AQI लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे तमाम जो ऑलरेडी पीड़ित लोग हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ तमाम जनता को इसका सामना करना पड़ रहा है। और ये गाइडलाइंस भी योगी सरकार की ओर से जारी की गई है कि अगर कोई अति आवश्यक काम ना हो तो घर से बाहर भी ना निकले। साथ ही साथ अगर प्रिकॉशंस कहा जाता है कि प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर, तो आप मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हवा प्रदूषित की ओर बढ़ रही है ये बहुत ही खतरे की घंटी है और इसे अगर सही समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो ये विकराल रूप भी ले सकता है।